लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी तमाम कोशिशों में लगी है कि कैसे विपक्ष को पटकनी दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश काफी जद्दोजहद के बाद पटना में विपक्ष की बैठक आयोजित करने में सफल हुए। वहीं अब पटना में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगेगा। हालांकि ये बैठक तो 12 जून को होने वाली थी, लेकिन तारीखों में बदलाव किया गया और अब ये बैठक 23 जून को होगी। वैसे तो नीतीश कुमार ने इस बैठक से पहले 3 बार कोशिश की थी कि जल्दी से जल्दी पटना में बैठक हो, लेकिन आखिरकार ये बैठक 23 जून को होगी। वैसे नीतीश कुमार भले ही देश भर में विपक्ष को एकजुट कर ले, लेकिन क्या वो बिहार में महागठबंधन को साथ लेकर चल पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश में लोकसभा की सिर्फ 40 सीटें हैं और महागठबंधन में 7 दल शामिल हैं। वहीं महागठबंधन में अभी से सीटों के लिए बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पिछले दिनों आपको याद होगा, हम के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो 5 सीटों की डिमांड कर दी। उन्होंने साफ कहा था कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो दूसरा ठिकाना भी ढूंढ सकते हैं। मांझी के इस तरह की बयानबाजी को देखते हुए नीतीश कुमार अब उन्हें साइड करने की सोच रहे हैं। शायद इसलिए मांझी को विपक्ष की बैठक का निमंत्रण तक नहीं मिला। दूसरी तरफ सरकार की दूसरी सहयोगी लेफ्ट भी 5 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। महागठबंधन में आरजेडी और जेडीयू का ही बोलबाला है और इसमें इस वक्त आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी के विधायक 70 से ज्यादा हैं। जेडीयू दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के साथ नीतीश हमेशा से 50-50 वाले फॉर्मूले पर चुनाव लड़ते थे, यानी बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ते थे। उसके बाद जितनी सीटें बचती थी वो एनडीए में शामिल अन्य दलों को दी जाती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 6 सीटें लोजपा को दी गई थी। उस चुनाव में जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आई थी। वहीं महागठबंधन में आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। इस बार किसी भी सूरत में सीटों की ये संख्या नहीं रह सकती है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कुर्बानी कौन देता है। जानकारों का तो मानना है कि 6 विधानसभा सीटों के बराबर एक लोकसभा की सीट होती है। इस लिहाजा से देखा जाए तो आरजेडी के कोटे में 14 और जेडीयू के कोटे में 8 सीटें बनती है। हालांकि नीतीश शायद ही इस फॉर्मूले पर राजी हो। दूसरा फॉर्मूला ये भी है कि नीतीश और तेजस्वी दोनों 12 सीटों पर खुद लड़े और बाकी बची सीटें अन्य सहयोगियों को दे दी जाए। बहरहाल 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। अब देखना अहम होगा कि नीतीश कुमार की ये कोशिश कितनी सफल होती है।